नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। क्राइम की दुनिया में शातिर दिमाग, बदलते तरीके और बढ़ता नेटवर्क। कहीं सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशे और हथियारों की खेप पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो कहीं विदेशी धरती पर बैठे गैंगस्टर अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। यानी क्राइम का तरीका बदल रहा है, लेकिन उसके पीछे छिपी साजिश लगातार बड़ी होती जा रही है। आज हम बात करेंगे 3 बड़े मामलों की, जिसमें पहली स्टोरी राजस्थान के बीकानेर से है, जहां पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और हेरोइन मंगाने वाले नेटवर्क के मास्टरमाइंड बताए जा रहे राकेश प्रजापत को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद बात होगी दूसरी स्टोरी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिसको लेकर कनाडाई खुफिया एजेंसी ने उसके नेटवर्क को लेकर बड़ा दावा किया है। और तीसरी स्टोरी में बात होगी जहां डिलीवरी के नाम पर भरोसे के साथ खेल करने का आरोप है। ऑनलाइन ऑर्डर किया गया महंगा सामान रास्ते में ही गायब कर दिया जाता था और असली पैकेट के अंदर असली सामान की जगह भर दी जाती थी रद्दी सामान। लेकिन पहले बात करेंगे उस नेटवर्क की जिसके तार सीमा पार तक जुड़े हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार हेरोइन मंगाने वाले मास्टरमाइंड राकेश प्रजापत को बीकानेर पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे नेटवर्क के कई बड़े राज खोलने की उम्मीद है। आखिर कैसे चलता था यह नेटवर्क और कौन कौन है इसके पीछे, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारत में नशे की खेप पहुंचाने वाले नेटवर्क पर बीकानेर पुलिस ने बड़ी चोट की है। लंबे समय से पुलिस की नजर में चल रहे इस तस्करी नेटवर्क के एक अहम चेहरे राकेश प्रजापत को आखिरकार अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक राकेश इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मामले में पहले ही बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद हो चुकी है और अब पुलिस को उम्मीद है कि राकेश से पूछताछ के बाद सीमा पार बैठे तस्करों से लेकर भारत में उनकी मदद करने वाले लोगों तक कई अहम कड़ियां सामने आ सकती हैं। मामला उस समय गंभीर बना जब बीकानेर पुलिस के हाथ पाकिस्तान से आई करीब 14 किलो हेरोइन लगी। बरामद नशे की कीमत करीब 70 करोड़ रुपए बताई गई है। इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन मिलने के बाद पुलिस ने सिर्फ खेप को पकड़ने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नशा बीकानेर तक पहुंचा कैसे और इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं। जांच में पुलिस को पता चला कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन भारत की तरफ भेजी जा रही थी। ड्रोन के जरिए नशे की खेप सीमा के नजदीक पहुंचाने और फिर उसे जमीन पर मौजूद लोगों के जरिए आगे भेजने की बात जांच में सामने आई। इस पूरे नेटवर्क को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी क्योंकि इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी जांच की कड़ी जब आगे बढ़ी तो राकेश प्रजापत का नाम सामने आया। पुलिस के मुताबिक राकेश इस नेटवर्क को संभालने में अहम भूमिका निभा रहा था। उसकी तलाश तेज कर दी गई और आखिरकार पुलिस ने उसे अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया। अब राकेश की गिरफ्तारी के बाद जांच एक नए दौर में पहुंच गई है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक ऐसे मामले से हुई जिसने पुलिस को करोड़ों रुपए के नशे के कारोबार तक पहुंचा दिया। बीकानेर के पुगल इलाके में एक स्कूटी हादसे का शिकार हुई। पुलिस जब मौके पर पहुंची और स्कूटी की जांच की गई तो उसकी डिक्की से बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई। पहली नजर में ये एक सामान्य सड़क हादसा लग सकता था, लेकिन स्कूटी से करीब 14 किलो हेरोइन मिलने के बाद पूरा मामला बदल गया। पुलिस ने बरामद नशे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को सीमा पार से चल रहे नेटवर्क के बारे में जानकारी मिलने लगी। पूछताछ और दूसरे सुरागों के आधार पर पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान शुरू की। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके जरिए राकेश प्रजापत तक पहुंचने का रास्ता तैयार हुआ। बता दें, राकेश लंबे समय से फरार चल रहा था।
पिछले करीब 13 महीने से वो देश के अलग अलग राज्यों में छिप कर रह रहा था। उससे पहले वो साल 2024-25 के दौरान करीब 1 साल तक पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद रहा। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में रहने के दौरान भी उसने अपना नेटवर्क बंद नहीं किया और वहीं से पूरे गिरोह को चलाता रहा। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि राकेश खुद ज्यादा सामने नहीं आता था। वो अपने साथियों के जरिए बॉर्डर पार से आने वाली हेरोइन और हथियारों की खेप उठवाता था। इसके बाद उन्हें पंजाब तक पहुंचाने का काम कराया जाता था। तस्करी से मिलने वाले पैसों से वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। बॉर्डर को लेके यहाँ पे ड्रोन ड्रॉपिंग के केसेस और हेरोइन की तस्करी को और वेपन की तस्करी को लेके एक बहुत बड़ा अभियान राजस्थान पुलिस और बीकानेर रेंज और बीकानेर और गंगानगर दोनों जिलों में चलाया गया था। 27 फरवरी को आपको ध्यान होगा कि एक बहुत बड़ी हथियारों की खेप और पकड़ी गई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी और पुलिस अधीक्षक बीकानेर, उनकी टीम और अदर जो है हमारे जो साथी, जितने हमारी जो इंटेलिजेंस विंग है, उसका बड़ा क्षेत्र में काफ़ी इनपुट लोगों से लेने का कार्यक्रम जारी था। और तो उसी कड़ी में आसूचना और सर्विलेंस और इंटेलिजेंस के आधार पे देर रात्रि को बीकानेर की जो डीएसटी टीम है, साइबर सेल है और लोकल जो स्थानीय पुलिस है, थानाधिकारी खाजूवाला अशोक बिश्नोई और एसपी साहब मर्दुल कछावा जी की टीम ने पूरा मिलकर के और ये बड़ा सघन ऑपरेशन किया है। और इसमें बड़ी मात्रा में 10 किलो हेरोइन और 11 जो ऑटोमेटिक वेपन्स और 22 मैगजीन और 100 के करीब कार्टिज बरामद किए हैं। और ये बहुत बड़ी खेप पकड़ के, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करोड़ों में है हेरोइन की। और ये वेपन्स जो है वो किसी बड़ी गैंग के रूप में काम में आने के वाले थे। और एक बहुत बड़ी घटना को 15 अगस्त से पूर्व जो है बीकानेर पुलिस द्वारा जो रोका गया है, वरना इतनी बड़ी वेपन की सप्लाई जो है कोई भी अप्रिय घटना कारित कर सकती थी। और हेरोइन का बहुत बड़ा कैच इन्होंने पकड़ा है और ये कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेगी। हाल फिलहाल एक मुलजिम को राउंड अप किया गया है और बाकी जो इसके जो सहयोगी, संरक्षण देने वाले और सप्लाई की जो चैन मंगाने वाले, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पे उन्होंने बीकानेर एसपी साहब ने पूर्व में बहुत अच्छा होमवर्क किया है। पाली जिले के चौपड़ा गांव का रहने वाला राकेश सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक उसने दुबई किंग और सरकार नाम से ग्रुप बना रखे थे। इन ग्रुपों में वो हथियारों, पैसों और दूसरे सामान के साथ अपनी तस्वीरें और शायरी पोस्ट करता था। रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी वीरेंद्र राज पुरोहित से भी पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई हैं। जांच में पता चला कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाली ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का पूरा नेटवर्क पंजाब की फरीदकोट जेल से संचालित किया जा रहा था। वहीं से पाकिस्तानी तस्करों तक हवाला के जरिए रकम पहुंचाने की व्यवस्था भी होती थी। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में राजस्थान के और कौन कौन लोग शामिल हैं। पाली जिले के कई बदमाश भी पुलिस की निगरानी में बताए जा रहे हैं और इस नेटवर्क में ड्रोन का इस्तेमाल सबसे खास पहलू माना जा रहा है। इसमें तस्करों को खुद सीमा पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीमा की दूसरी तरफ से ड्रोन भेजा जाता है और इस तरफ मौजूद लोग उसे उठाकर आगे ले जाते हैं। वहीं बीकानेर में सामने आए मामले में भी पुलिस इसी पूरी कड़ी को जोड़ने में जुटी रही। 14 किलो हेरोइन की बरामदगी के बाद पुलिस ने उन लोगों की तलाश शुरू की जो इस खेप को संभालने में शामिल थे। सीजर की यदि बात करें तो लगभग 10 किलोग्राम हेरोइन है, जो कि 999 मार्का का एक हेरोइन जो आती है, जो कि इस पे जो सील लगी हुई है, इसका ओरिजिन हेलमंड अफगानिस्तान का प्रथम दृष्टया ज्ञात होना पाया गया है। और ये इस क्वालिटी की हेरोइन जो है वो विभिन्न मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसका प्रयोग लिया जाता है। वेपन्स की यदि बात करें तो 2 टर्किश जेगाना पिस्टल्स हैं, 4 ग्लॉक वेपन है और बाकी स्टार मार्का 30 बोर के वेपन्स हैं। टोटल 100 के करीब एमिनिशन है और 22 मैगजीन है। ये अच्छा सीजर है और ऑपरेशन शॉकवेव के तहत ये सीजर किया गया है। और इसको ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन को हमारे एडिशनल एसपी ग्रामीण सुपरवाइज करेंगे और आने वाले समय में बाकी इस प्रकरण से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनको हम बाकी सिस्टर एजेंसीज के साथ में, बीएसएफ के साथ में साझा करेंगे
और आने वाले समय में इसको सीमांत क्षेत्र को और सुरक्षित और अच्छे तरीके से जो है इस प्रकार की ड्रोन ड्रॉपिंग की घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए जो भी प्रयास आवश्यक होंगे वो किए जाएंगे। जांच में जयपुर से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशा आने की जानकारी सामने आने की बात कही गई। इसके बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया। पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि नशे की खेप सिर्फ बीकानेर तक पहुंचाई जा रही थी या इसे राजस्थान से आगे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाना था। पंजाब कनेक्शन को लेकर भी जांच की गई और इसी कड़ी में अमृतसर से राकेश प्रजापत की गिरफ्तारी हुई। राकेश की गिरफ्तारी इस मामले में इसलिए खास है क्योंकि पुलिस इसे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बता रही है। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा काम उसके संपर्कों को खंगालना है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि राकेश के संपर्क में कौन कौन लोग थे और वो सीमा पार बैठे तस्करों के साथ किस संपर्क में रहता था। इसके साथ ही ये भी जांच का हिस्सा होगा कि नशे की खेप भारत में आने के बाद किस व्यक्ति को सौंपी जाती थी। बता दें, राकेश लंबे समय से पुलिस की नजर से बचता रहा था। उसकी तलाश में पुलिस लगातार सुराग जुटा रही थी। आखिरकार अमृतसर में उसकी मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसे पूछताछ के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जो इस नेटवर्क में उसके साथ काम कर रहे थे। पुलिस को उम्मीद है कि उससे पूछताछ में सीमा पार बैठे लोगों और भारत में सक्रिय नेटवर्क के बारे में जानकारी मिल सकती है। राकेश प्रजापत की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का अगला पड़ाव उन लोगों तक पहुंचना है जो सीमा पार से नशे की खेप भेजने और भारत में उसे आगे पहुंचाने का काम कर रहे थे। अमृतसर से राकेश प्रजापत की गिरफ्तारी ने इस मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। आने वाले समय में उसकी पूछताछ से अगर नए नाम और नए संपर्क सामने आते हैं तो बीकानेर का ये केस राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के बड़े नशा तस्करी नेटवर्क की तस्वीर सामने ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे हम गुनहगार में अपने दूसरे रिपोर्ट की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कनाडाई खुफिया एजेंसी ने बड़ा आरोप लगाया है। दावा है कि गैंग स्टूडेंट और वर्क परमिट के जरिए कनाडा में अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कनाडाई एजेंसी ने क्या क्या दावे किए हैं, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कनाडा जाने का सपना, हाथ में स्टूडेंट वीजा, आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीद और परिवार की वर्षों की कमाई दांव पर लगाकर विदेश पहुंचने वाले हजारों युवाओं के लिए कनाडा लंबे समय से एक बड़े अवसर की तरह देखा जाता रहा है। लेकिन अब इसी इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने कनाडा ही नहीं बल्कि भारत और खासकर पंजाब से जुड़े लोगों के बीच भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कनाडा की बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी यानी CBSA की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा की स्टडी परमिट और वर्क परमिट जैसे वैध इमिग्रेशन रास्तों का इस्तेमाल अपने आपराधिक नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जांच में भारतीय नागरिकों में ऐसे लोग सामने आए जो स्टडी परमिट या वर्क परमिट पर कनाडा पहुंचे थे और बाद में जबरन वसूली और दूसरे आपराधिक मामलों से जुड़े पाए गए। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई का नाम बीते कुछ सालों से देश के सबसे चर्चित गैंगस्टर में शामिल हो गया है। कभी पंजाब से दिल्ली के बीच सीमित रहने वाले इस गैंगस्टर के अपराधों का दायरा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक बढ़ चुका है। बीते कुछ समय में इस गैंगस्टर ने कनाडा में भी अपने नेटवर्क को तेजी से फैलाया है। जेल के भीतर रहते हुए इसने भारत के कई ऐसे चर्चित नामों को धमकी दी है जो विदेश में अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई भारत में जेल में बंद है, लेकिन कनाडा में उसके नेटवर्क को लेकर सालों से जांच चलती रही है। इस नेटवर्क के सबसे चर्चित नामों में गोल्डी बराड़ का नाम सामने आता रहा है। गोल्डी बराड़ 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा पहुंचा था और बाद में उसने वहां गैंग के नेटवर्क को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिश्नोई से जुड़े नेटवर्क ने कनाडा में मौजूद स्थानीय युवाओं को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या छोटे छोटे ऑपरेशनल ग्रुप के रूप में इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है
कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सीधे गैंग की किसी आपराधिक संरचना का हिस्सा हो। कोई व्यक्ति सिर्फ एक काम कर सकता है, कोई पैसा पहुंचा सकता है, कोई धमकी दे सकता है और कोई हिंसक मामले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर कोई आपराधिक नेटवर्क स्टूडेंट या वर्क परमिट जैसे वैध रास्तों का इस्तेमाल अपने लिए लोगों की भर्ती या क्राइम के संचालन में करता है, तो इससे पूरे इमिग्रेशन सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। कनाडा के सामने मुश्किल यही है कि वो असली स्टूडेंट्स और कामगारों के लिए रास्ते खुले रखे, लेकिन अपराधी नेटवर्क के लिए इन रास्तों का गलत इस्तेमाल रोक सके। कुल मिलाकर बिश्नोई गैंग को लेकर सामने आई रिपोर्ट सिर्फ एक गैंग की कहानी नहीं है, ये इस बात की चेतावनी भी है कि आधुनिक आपराधिक नेटवर्क किस तरह देशों की सीमाओं के पार अपना प्रभाव बढ़ाने और वैध सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अब निगाह इस बात पर है कि कनाडाई एजेंसियां इन नेटवर्क पर कितनी कार्रवाई करती हैं और इमिग्रेशन सिस्टम को किस तरह और मजबूत बनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और बात करेंगे एक ऐसे मामले की जहां डिलीवरी के नाम पर भरोसे के साथ छलावा किया गया है। ऑनलाइन ऑर्डर किया गया महंगा सामान रास्ते में ही गायब कर दिया जाता था और पैकेट के अंदर असली सामान की जगह भर दिया जाता था रद्दी सामान। आखिर कैसे चलता था ये पूरा खेल? कौन था इस धोखे के पीछे और कैसे हुआ इस फर्जीवाड़े का खुलासा? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में जहां घर बैठे हर छोटी बड़ी चीज कुछ ही क्लिक में पहुंच जाती है, तो वहीं इस सुविधा के बीच एक ऐसा खेल सामने आया जिसने डिलीवरी सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो ई-कॉमर्स डिलीवरी में महंगे सामान को गायब कर उसकी जगह रद्दी और बेकार सामान भर देता था। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में कीमती सामान बरामद किया है। बरामद सामान की कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य ऑनलाइन ऑर्डर किए गए सामान की डिलीवरी प्रोसेस में सेंध लगाकर असली प्रोडक्ट को रास्ते में ही निकाल लेते थे। इसके बाद पैकेट के अंदर ऐसा सामान भर दिया जाता था जिससे पहली नजर में पैकेट सामान्य दिखाई दे। कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद जब पैकेट खोला जाता था तो अंदर महंगे प्रोडक्ट की जगह बेकार सामान मिलता था। नोएडा में इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की। बरामद किए गए करीब 75 लाख रुपए के सामान में कई कीमती प्रोडक्ट भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह के लोग डिलीवरी सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते थे। सोजी की टीम और थाना सेक्टर 20 की टीम ने एक गैंग बस्ट किया है। इसमें ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो सप्लाई चेन होती है उसमें जो वीक लिंक्स हैं वहाँ से प्रोडक्ट डाइवर्ट करके या रियल प्रोडक्ट्स को फेक प्रोडक्ट से रिप्लेस करके ये इलीगल प्रॉफिटियरिंग कर रहे थे। तो जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की टीम है उन्होंने एक अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करी थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने उसमें एसओजी और सेक्टर 20 में काम करते हुए ये पूरा गैंग इसमें बस्ट किया है। इसमें जो सप्लाई चेन किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की होती है उसमें 5 हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं। 1 इज सेलर पॉइंट, पिकअप हब, सॉर्टेशन सेल, डिस्ट्रीब्यूशन हब और कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर। इसमें पिकअप हब से कंज्यूमर तक तो इनका वेल कोडेड और वेल डिफाइंड एक तरीका है, उसमें सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। बट जो हमारे ये मुलजिम हैं इन्होंने सेलर पॉइंट से पिकअप हब के बीच में जो वीक लिंक्स हैं उसको एक्सप्लॉइट किया और एक्सप्लॉइट करने के बाद वही इनका एंड पॉइंट था जहाँ से ये प्रोडक्ट को डाइवर्जन करते थे। इनके मेन मोडस ऑपरेंडी 3 थे। इन्होंने एक सर्वे किया था कि इस पर्टिकुलर एरिया में किन प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो उसके फेक प्रोडक्ट्स इन्होंने अरेंज किए थे और जब ऑर्डर प्लेस होता था तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट को फेक से रिप्लेस करते थे जो कंज्यूमर तक पहुंचता था। फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन, सीनियर सिटीजन्स के कुछ प्रोडक्ट्स, प्रोटीनेक्स, वाइप्स, ब्रांडेड शूज़, ईयर एड डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स के इस तरह के इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स थे जो ये रिप्लेस कर देते थे ओरिजिनल से और ओरिजिनल अपने अनऑथोराइज गोडाउन में डाइवर्ट कर देते थे।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में प्रोटीन सप्लीमेंट, जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बच्चों के वायरलेस डिवाइस, कान और बीपी मापने की मशीनें, स्मार्ट डिवाइस, ऑनलाइन कंपनियों के टैग, पैकिंग सामग्री और दूसरे सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वारिस खान, सुनील कुमार, विजय सिंह, धर्मेंद्र और सूरज सिंह के रूप में हुई है। वहीं इस मामले में भूपेंद्र और असलम उर्फ राजू खान फरार है। बरामद सामान की कीमत 75 लाख रुपए होने से साफ है कि यह कोई छोटा मामला नहीं था। इतनी बड़ी मात्रा में सामान मिलने के बाद पुलिस अब इस नेटवर्क की पूरी कड़ी को जोड़ने में लगी है। जांच की जा रही है कि चोरी किए गए सामान को कहां रखा जाता था, उसे कैसे बेचा जाता था और इस पूरे खेल में कौन कौन लोग शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरोह का सरगना वारिस खान अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन कंपनियों के ऑर्डर की चोरी और उनकी खरीद फरोख्त करता था। गिरोह में हर सदस्य की अलग अलग जिम्मेदारी तय थी। कुछ सदस्य सामान की चोरी करते थे, जबकि दूसरे लोग उसकी बिक्री का काम संभालते थे। पुलिस अब गिरोह से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। डिलीवरी रूट, स्टोरेज पॉइंट, सामान की आवाजाही को खंगाला जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते विस्तार के साथ डिलीवरी नेटवर्क ही काफी बड़ा हो चुका है। लाखों पैकेट रोजाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना बेहद जरूरी हो जाता है। डिलीवरी फेल होती है। डिलीवरी फेल होने के बाद ये 2-3 दिन का टाइम लेते थे। उसके बाद उन 2-3 दिन में ये फेक प्रोडक्ट अरेंज करते थे और वो फेक प्रोडक्ट कंज्यूमर को डिलीवर हो। अब या तो फेक प्रोडक्ट कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा या वो कंपनी को लिखेगा तो कंपनी उसको रिफंड करती थी, तो कंपनी का लॉस हो रहा था। तीसरा इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि जो प्रोडक्ट आपने मंगाया उसका एब्रप्टली डिफरेंट प्रोडक्ट आपके पास आएगा, जो आप रिप्लेस करके रिफंड लेंगे, सेलर को कंपनी पे करेगी, तो अल्टीमेटली कंपनी का लॉस है। फिलहाल आज के गुनहगार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। शुभ रात्रि।